आज हम देखेंगे रशिया ने कैसे यूएस को एक्सपोज किया है और अमेरिका अपने $37 ट्रिलियन के डेट को स्टेबल कॉइन क्लाउड के थ्रू कैसे मैनेज कर देगा और इसका आप पे और हम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सुनने में बहुत छोटा सा लग रहा है बट बहुत बड़ा गेम प्लान है और आपके बैंक में रखे पैसे कब हाफ हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वीडियो एंड तक देखी तो मैं आपको बोनस में बताऊंगी कि आप अपनी सेविंग्स को अगले 5 साल में कैसे बचा सकते हैं और इनफैक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। रशिया ने एक बॉम्ब जैसी एलिगेशन लगाई है यूएस पे कि यूएस अपने $37 ट्रिलियन के डेट को एक रात में ज़ीरो करने वाला है और इसका शिकार बनेंगे दुनिया भर के वो लोग जो यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। चाइना, जापान, इंडिया, सबका पैसा ख़त्म। लेकिन ये होगा कैसे? क्या सच में अमेरिका ऐसा कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो आपकी, मेरी, हर आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगले 20 मिनट में मैं आपको इन सब बातों का जवाब डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अमेरिका का नेशनल डेट आज $37 ट्रिलियन का है। ये कितना बड़ा है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक सेकेंड में $1 गिनते रहें तो 37 ट्रिलियन काउंट करने में आपको 1.2 मिलियन ईयर्स लगेंगे। ये डायनासोर के एक्सटेंट होने से भी ज़्यादा टाइम है। 1981 में अमेरिका का डेट सिर्फ 1 ट्रिलियन था। आज 44 ईयर्स बाद ये 37 गुना बढ़ गया है। मतलब हर 4 से 5 साल में ये डेट डबल हो रहा है। इमेजिन करिए आपने एक घर लिया, 30 लाख का लोन, अब वही लोन 3 करोड़ का हो गया है। ईएमआई भरनी मुश्किल हो गई है, सैलरी से ज़्यादा इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। अमेरिका का भी यही हाल है। 2025 में अमेरिका को सिर्फ इंटरेस्ट देने के लिए $1 ट्रिलियन देने पड़ रहे हैं। ये इंडिया के 6 महीने के पूरे बजट के बराबर है। अब सवाल ये है, ये डेट इतना बढ़ा कैसे? इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, वॉर एक्सपेंसेस। इराक और अफगानिस्तान वॉर्स में $2 ट्रिलियन का खर्चा हुआ था। मिलिट्री का बजट हर साल $850 बिलियन तक पहुंच गया। दूसरा, कोविड क्राइसिस। 2022 के कोविड क्राइसिस में लोगों को स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए थे जिसमें $5 ट्रिलियन बांट दिया गया। हर अमेरिकन को पैसा दिया गया था। और तीसरा, इंटरेस्ट का चक्रव्यूह। पुराना डेट पे करने के लिए नया डेट लेते गए ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन गया। लेकिन अब रशिया का दावा है अमेरिका ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है इस डेट से छुटकारा पाने का, और ये प्लान इतना डेंजरस है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। क्या है वो प्लान? चलिए जानते हैं। सितंबर 2025 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन के स्पेशल एडवाइज़र एंटन कोबियाकोव ने एक प्रेस ब्रीफिंग की और जो एलिगेशंस लगाए वो दुनिया भर में शॉक वेव्स क्रिएट कर गए। America is trying to rewrite the rules of gold and crypto markets. They have $37 ट्रिलियन debt. They plan to solve their problems at the world's expense by pushing everyone into the crypto cloud. अब मतलब क्या है इसका? उसका कहना है कि अमेरिका 3 स्टेप्स में अपना सारा डेट रीसेट कर देगा। लेकिन रशिया को पता कैसे चला? क्या प्रूफ है इन सब एलिगेशंस का? और सबसे बड़ी बात, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल भी है या बस हवा में बातें हैं? इन सब के जवाब आज मैं आपको दूंगी। पहले समझते हैं कि अमेरिका की वो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी क्या है जो रशिया ने एक्सपोज की है। स्टेप 1, टोकनाइजेशन ट्रैप थ्रू स्टेबल कॉइन्स। अब ये स्टेबल कॉइन क्या भला है? सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक $100 का नोट है। बैंक ने उसे स्कैन करके डिजिटल टोकन बना दिया, स्टेबल कॉइन जो ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है। एक स्टेबल कॉइन इज इक्वल्स टू $1। मतलब कि आपका पैसा अब फिजिकल नोट में नहीं बल्कि डिजिटल टोकन में स्टोर्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अमेरिका भी यही कर रहा है अपने डेट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 25 में जीनियस एक्ट साइन किया, मतलब गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट। इसका ऑफिशियल रीजन तो इनोवेशन के लिए है, लेकिन इसका असली मकसद डॉलर को डिजिटल बनाना है। सपोज ट्रेडिशनल बॉन्ड सिस्टम में आपने यूएस गवर्नमेंट को $1 लाख दिए और आपको बॉन्ड मिला 4% इंटरेस्ट रेट पे। 10 साल बाद 1 लाख प्लस इंटरेस्ट वापस मिलेगा। लेकिन नए स्टेबल कॉइन सिस्टम में वही $1 लाख अब टोकनाइज्ड होगा, डिजिटल स्टेबल कॉइन बन जाएगा और ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड होगा। अब तक तो सब ठीक लग रहा है सुनने में, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि स्कॉट बेसन ने ओपनली कहा है वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स थ्रू स्टेबल कॉइन्स। मतलब इमेजिन करिए, आपने अपने दोस्त को उधार दिया 1000 रुपये का, उसने आपको 1000 रुपये वापस करने के बजाय अमेजोन का 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड वापस कर दिया। आपको लगा ठीक तो है, मुझे तो बराबर पैसे वापस हुए हैं, बट अमेजोन ने गिफ्ट कार्ड के रूल्स बदल दिए। अमेजोन का गिफ्ट वाउचर वो जो चाहे करे, तो अब आप 1000 रुपये के वाउचर से 500 रुपये की शॉपिंग ही कर सकते हैं। लीजिए, हो गया रीसेट। यहाँ अमेरिका अमेजोन है, आप और हम वो लोग जिसने उधार दिया था। अमेरिका ने अपना पूरा डेट पेपर पे पे कर दिया अमेजोन के गिफ्ट कार्ड के थ्रू, बट जिसको पैसा वापस मिला वो कम होके मिला। और यही है सिंपल वर्ड्स में टोकनाइजेशन का खेल। पहला स्टेप टोकनाइजेशन आप समझ गए हैं, अब आता है दूसरा स्टेप, बिटकॉइन रिजर्व स्ट्रैटेजी, द गोल्डन ट्रैप। दूसरा स्टेप और भी ज़्यादा डेंजरस है। मार्च 2025 में एक प्रपोजल आया था, स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। अब ये प्लान क्या है? यूएस गवर्नमेंट 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदेगी, 5 साल में ग्रेजुअली धीरे धीरे बाय करेगी, कुछ साल तक होल्ड करेंगी, सिर्फ फेडरल डेट को पे करने में इसका यूज़ करेगी। सुनने में तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसके पीछे भी एक कैच है। रशिया ने एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया। 1933 में अमेरिका ने क्या किया था? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 साइन किया और सबको अपना गोल्ड सरेंडर करना पड़ गया। उस टाइम गोल्ड का रेट था $20 पर आउंस। गोल्ड रखना क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, और जब सब लोगों ने अपना अपना गोल्ड वापस दे दिया तो 1934 में गवर्नमेंट ने गोल्ड का रेट ही चेंज कर दिया, $35 पर आउंस। मतलब कि डॉलर की वैल्यू ओवरनाइट 70% रिड्यूस हो गई। जो सामान आप 100 रुपये में खरीदते थे, अब बस 100 रुपये में 30 रुपये के बराबर ही सामान ले सकते थे। गवर्नमेंट ने सबका सोना लूट लिया और अपना डेट ऑटोमेटिकली कम कर दिया। और अब वही सेम गेम बिटकॉइन के साथ भी होने वाला है। ऐसा रशिया का कहना है कि फेज 1 में तो गवर्नमेंट मास बिटकॉइन खरीदेगी, प्राइस स्काई रॉकेट होगी, दुनिया भर के लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक फोमो क्रिएट होगा। और फेज 2 में नए रेगुलेशंस आएंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नाम पे। बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया जाएगा, सबको बिटकॉइन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा पेमेंट्स में। और फेज 3 में आता है द रीसेट, जब मैक्सिमम अडॉप्शन हो जाएगा, डॉलर को बिटकॉइन से रीपेग कर दिया जाएगा, पर अपने हिसाब के वैल्यूएशन से। अब आता है तीसरा और सबसे चालाक स्टेप, द इन्फ्लेशन वेपन, द साइलेंट थेफ्ट। ये स्टेप इतना सटल है कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा और उनका पैसा हाफ हो जाएगा। सिंपल इकोनॉमिक्स है, आज जो चीज़ 100 रुपये की है, कल वो 120 रुपये की हो जाती है। पर गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू मैजिकल ट्रिक। इसको अमेरिका के 1940s के रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे गवर्नमेंट ने मैसिव डेट लिया, बॉन्ड्स इशू किए 2.5% के इंटरेस्ट रेट पर, इन्फ्लेशन थी डबल डिजिट्स। रिजल्ट 10 ईयर का ट्रेजरी नोट्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का 28% परचेजिंग पावर का लॉस हो गया। मतलब कि $1,00,000 इन्वेस्ट किए 1942 में, 1952 में 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट वापस मिला, पर उस 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट से 72,000 वाली परचेजिंग पावर ही बची। गवर्नमेंट का डेट टेक्निकली तो पे हो गया, पर लोगों को पैसा जो रियल टर्म्स में मिला वो हाफ हो गया। अब देखते हैं आज का प्लान। फेडरल रिजर्व का इन्फ्लेशन टारगेट 2% है, बट हो सकता है अमेरिका डेलिबरेटली 3 से 4% तक इन्फ्लेशन को पहुंचाए। इम्पैक्ट क्या होगा? गवर्नमेंट डेट की रियल वैल्यू 7% से रिड्यूस होगी बाय 2051, पर जीडीपी 0.3% से श्रिंक होगी। कैपिटल स्टॉक 1% कम होगा। तो फाइनली मास्टर स्ट्रोक जो सामने निकल के आया है वो है, पहला, डेट को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करो, यानी कि टोकनाइज्ड करो। एक स्टेबल कॉइन इज इक्वल्स टू $1। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ाओ स्लोली एंड स्टेडली। तीसरा, स्टेबल कॉइन की बैकिंग रिड्यूस करो। एक स्टेबल कॉइन इज इक्वल्स टू $1 नहीं, बल्कि उससे कम होगा, से फॉर एग्जांपल $0.8। चौथा, डेट ऑटोमेटिकली डी वैल्यू करो। यहाँ गवर्नमेंट ने टेक्निकली डिफॉल्ट नहीं किया, पर आपको लॉस हो गया। और यही है रशिया के पुतिन एडवाइजर का मोस्ट शॉकिंग क्लेम। Over time, when part of the US debt is placed in stable coins, US will devalue this debt. They drive it into the cryptocurrency cloud, devalue it and start from scratch. मतलब ट्रेडिशनल बॉन्ड लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, चेंज नहीं कर सकते। डिजिटल टोकन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोड चेंज कर सकते हैं, वो यूएस के ब्लॉकचेन पे है।
अगर कल गवर्नमेंट बोले सॉरी टेक्निकल अपडेट के बाद एक स्टेबल कॉइन इज इक्वल्स टू $0.5 है, तो आप क्या करोगे? कोर्ट जाओगे? ये ब्लॉकचेन कोड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे हम तो यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करते, हम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी भरपाई आपको इंडिया में बैठ के करनी पड़ेगी। इस प्लान से किसको कितना नुकसान होगा ये भी समझते हैं। सबसे पहले तो फॉरेन बॉन्ड होल्डर्स सबसे बड़े शिकार होंगे। टॉप यूएस बॉन्ड होल्डर्स हैं जापान, चाइना, केमन आइलैंड्स, इंडिया। टोटल फॉरेन होल्डिंग्स है $8.1 ट्रिलियन। अगर अमेरिका अपना डेट 50% भी डिवैल्यू कर दे तो कंट्रीज़ का लॉस होगा। जापान 47 लाख करोड़, चाइना 33 लाख करोड़, इंडिया 10 लाख करोड़। इंडिया के लॉस का मतलब है इंडिया के 2 साल का डिफेंस बजट या 4 साल का एजुकेशन बजट या 50 करोड़ लोग का 2 साल का फ्री राशन, सब खत्म। दूसरा इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। आपके रिटायरमेंट फंड्स, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस कंपनीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इससे इम्पैक्ट पेंशन पे आउट 30 से 40% कम हो सकती है। सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। इंश्योरेंस क्लेम्स की पेमेंट भी पार्शल हो सकती है। मिडिल क्लास का रिटायरमेंट प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तीसरा, कॉमन पीपल इन्फ्लेशन से डायरेक्ट हिट होंगे। अगर डॉलर डिवैल्यू हुआ, इन्फ्लेशन सर्च करेगा, योर डेली लाइफ विल गेट इम्पैक्टेड। रीसेट के बाद आपका आटा, दाल, चावल, दूध, रेंट सब महंगा हो जाएगा, बट सैलरी वो तो कभी इतनी बढ़ती ही नहीं है। चौथा, बिजनेसेस एंड ट्रेड। डॉलर वीक तो इम्पोर्ट कॉस्टली। चाइना से जो गुड्स आप मंगाएंगे वो 50% महंगे हो सकते हैं। ऑयल इंपोर्ट के रेट बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी सब अनअफोर्डेबल हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक्सपेंसिव हो सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, प्रॉफिट्स गिर सकते हैं, जॉब कट्स शुरू हो सकती है। पांचवा, ग्लोबल करेंसी सिस्टम। अगर ये रीसेट हुआ तो ग्लोबल करेंसी सिस्टम रीसेट होगा। डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। कंट्रीज बोलेंगे अमेरिका पे अब भरोसा नहीं है, अब पेमेंट सिस्टम बनाते हैं, और ऐसा स्टार्ट भी हो गया है। ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसी निकालेंगी, चाइना अपना डिजिटल युआन लॉन्च करेगा और गोल्ड बैक करेंसीज आएंगी। यूरो का डोमिनेंस भी बढ़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी मल्टीपोलर हो जाएगी। अमेरिका की मोनोपोली ब्रेक हो सकती है, बट ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? जी हाँ, हो सकता है। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, इसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क चाहिए वो उन्होंने बना लिया है। जीनियस एक्ट पास हो गया है जुलाई 2025 में और बिटकॉइन रिजर्व अभी प्रपोज्ड है। दूसरा, हिस्ट्री गवाह है, अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। 1933 का गोल्ड कन्फिस्केशन एंड डिवैल्यूएशन। 1971 निक्सन शॉक गोल्ड स्टैंडर्ड्स को ख़त्म कर दिया था। 1985 प्लाजा अकॉर्ड जिसमें डॉलर डिवैल्यूएशन हुआ था। और तीसरा, टेक्नोलॉजी रेडी, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर्ड स्टेज पे है। स्टेबल कॉइन्स ऑलरेडी $285 बिलियन का मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। अब जब हमें ये पता चल गया है कि ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब ये समझिए कि आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। आप अपना पैसा कैसे बचाएंगे? इसके लिए भी 3 स्टेप प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज हो सकती है। नंबर 1, डाइवर्सिफाई करेंसी होल्डिंग्स। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा भी यूएस, यूरोप, चाइनीज़ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। डोंट डिपेंड अपॉन रुपी इन्वेस्टमेंट ओनली। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलाउ करते हैं यूएस, यूके के स्टॉक्स बाय करना। अब फंड्स ऑफ फंड्स भी आ गए हैं जो दुनिया भर के कंट्रीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। टैंजिबल एसेट जिनकी रियल वैल्यू है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, इन सब में इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन से बचाते हैं। और तीसरी स्ट्रैटेजी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कंपनीज जिनके बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है जैसे कि टेक जायंट्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज़, कमोडिटीज़, प्रोड्यूसर्स, माइनिंग, एनर्जी कंपनीज, इंटरनेशनल एक्सपोजर कंपनीज जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्फ्लेशन में कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, असेट वैल्यू भी बढ़ेगी और स्टॉक प्राइसेस एडजस्ट होंगी। इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि कंट्रीज भी अब यूएस के इस मूव से सतर्क हो गई हैं और इसी के चलते इंडिया ने भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप इस रीसेट के लिए कैसे तैयार हो। फ्यूचर में अपना पैसा कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है, ये सब जानना है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको मिले ऐसे ही सारी फाइनेंशियल अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।